आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वीडियो में आपको मिलेगा कनाडा जा रहे जहाज में दो पंजाबी नौजवानों के बीच हुई लड़ाई, तुरंत किए गए गिरफ्तार, फिर आगे जो हुआ। दोस्तों, परदेश जाने का सपना हर पंजाबी नौजवान की आंखों में होता है, लेकिन कई बार यह सपना हकीकत बनने से पहले ही टूट जाता है जब हमारी अपनी ही गलती हमारे पैरों की बेड़ी बन जाती है। आज की ये कहानी कोई फिल्मी ड्रामा नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो हर उस इंसान को हिला कर रख देगी जो विदेश जाने की तैयारी कर रहा है या जिसके बच्चे बाहर जाने वाले हैं। कल्पना कीजिए उस माहौल की जहां हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा जहाज शांति से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। सभी यात्री आराम से बैठे थे, कुछ सो रहे थे और कुछ अपनी आने वाली खुशियों के बारे में सोच रहे थे। लेकिन अचानक उस शांत माहौल में चीखने, चिल्लाने और गालियों का ऐसा शोर गूंजा जिसने सबके होश उड़ा दिए। ये शोर किसी तकनीकी खराबी का नहीं था, बल्कि दो पंजाबी नौजवानों के आपसी अहंकार और गुस्से का था, जो इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। ये घटना सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि दो परिवारों की उम्मीदों का कत्ल था जो उस वक्त हवा में हो रहा था। जिस जहाज ने उन्हें सुनहरे भविष्य की ओर लेकर जाना था, वही जहाज उनकी बर्बादी का गवाह बन गया। आइए आपको विस्तार में बताते हैं कि असल में क्या हुआ, कैसे एक छोटी सी बात ने बड़ा रूप धारण किया और कैसे कनाडा की धरती पर पैर रखने से पहले ही उनके हाथों में हथकड़ियां लग गई। इस घटना की तह तक जाने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि ये नौजवान कौन थे और इनके पीछे कैसी कहानी थी। ये दोनों नौजवान पंजाब के अलग अलग जिलों से संबंध रखते थे, जो अपने माता पिता की जिंदगी भर की जमा पूंजी लगवाकर, जमीनें गिरवी रखकर और लाखों रुपए का कर्ज सिर पर उठाकर विदेश जा रहे थे। उनके माता पिता ने पता नहीं कितनी रातें जागकर, कितने सपने संजोकर अपने बेटों को जहाज पर चढ़ाया था। एक तरफ जहां मां ने अरदास करके बेटे को विदा किया था, वहीं पिता ने अपनी पगड़ी की लाज रखने की नसीहत दी थी। ये दोनों लड़के एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें जहाज में आसपास की सीटों पर बैठा दिया। सफर की शुरुआत बहुत अच्छी हुई। दोनों खुश थे कि वो कनाडा जा रहे हैं, जहां उन्होंने डॉलर कमाने थे और अपने घर की गरीबी दूर करनी थी। लेकिन शायद उनके सिर पर अहंकार या जवानी का गर्म खून सवार था। शुरुआत हुई एक बहुत ही मामूली सी बात से, शायद सीट पीछे करने को लेकर या कोहनी लगने जैसी छोटी सी घटना से। अक्सर हम देखते हैं कि सफर के दौरान थोड़ी बहुत तंगी होती है, जिसे समझदार इंसान नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन इन दोनों ने उस छोटी सी बात को अपनी आन का मसला बना लिया। वे भूल गए कि वे गांव की चौपाल में नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में बैठे हैं, जहां कानून बहुत सख्त होते हैं। ये पैराग्राफ हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी हम सब्र और सहनशीलता जैसी दौलत से वंचित रह जाते हैं। जैसे जैसे जहाज अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, अंदर का माहौल गर्मा रहा था। बातों बातों में शुरू हुई बहस जल्दी ही गाली गलौज में बदल गई। पंजाबी भाषा, जो प्यार और सत्कार के लिए जानी जाती है, उस समय गंदी गालियों का रूप धारण कर गई थी। आसपास बैठे बुजुर्गों और महिलाओं ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने वास्ते दिए कि बेटा शांत हो जाओ, तुम विदेश जा रहे हो, यह सब शोभा नहीं देता। लेकिन गुस्से ने उनकी मति मार दी थी। उन्हें न तो एयर होस्टेस की चेतावनियां सुनाई दे रही थी और न ही साथी मुसाफिरों की परेशानी दिखाई दे रही थी। देखते ही देखते एक नौजवान ने दूसरे के थप्पड़ मार दिया और फिर जहाज के अंदर ही जंग का मैदान बन गया। कल्पना कीजिए कि 30,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, वहां दो नौजवान गुत्थम गुट्ठा हो रहे थे। बच्चे डर कर रोने लग गए, महिलाएं घबरा गई और पूरे जहाज में दहशत का माहौल बन गया। क्रू मेंबर्स ने उन्हें अलग करने की कोशिश की, लेकिन वे इतने गुस्से में थे कि उन्होंने क्रू मेंबर्स के साथ भी बदसलूकी शुरू कर दी। ये वो पल था जब उन्होंने अपनी किस्मत अपने हाथों से लिख दी थी। बर्बादी की किस्मत। उड्डयन एविएशन के नियमों के अनुसार उड़ान के दौरान ऐसी हरकत को बहुत गंभीर अपराध माना जाता है।
और इसकी सजा सिर्फ जुर्माना नहीं बल्कि इससे कहीं अधिक भयानक होती है, जिसका एहसास उन्हें कुछ पलों बाद होने वाला था। जब हालात बेकाबू हो गए तो पायलट को दखल देना पड़ा। विमानन सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत यदि कोई यात्री जहाज की सुरक्षा के लिए खतरा बनता है तो पायलट के पास जहाज को तुरंत नजदीकी हवाई अड्डे पर उतारने या पुलिस को सूचित करने का अधिकार होता है। कैप्टन ने स्पीकर पर चेतावनी दी, लेकिन जब लड़ाई नहीं रुकी तो फैसला लिया गया कि कानून अपना काम करेगा। जैसे ही जहाज अपनी मंजिल या ट्रांजिट पॉइंट पर लैंड हुआ, आम यात्रियों को बाहर जाने से रोक दिया गया। ये दोनों नौजवान जो थोड़ी देर पहले शेर बने हुए थे, अब डर के मारे सहमे हुए थे। जहाज का दरवाजा खुला, लेकिन स्वागत के लिए रिश्तेदार नहीं बल्कि विदेशी पुलिस अंदर दाखिल हुई। वह दृश्य बहुत ही शर्मनाक था। सैकड़ों यात्रियों के सामने पुलिस ने उन्हें सीटों से उठाया। जिन हाथों ने डॉलर कमाने थे, उन हाथों में सबके सामने हथकड़ियां लगा दी गई। पूरे जहाज में सन्नाटा छा गया था। सिर्फ उनके पैरों की आवाज सुनाई दे रही थी जब उन्हें अपराधियों की तरह घसीटकर बाहर ले जाया जा रहा था। अन्य यात्री जो पंजाबी ही थे, उनका सिर शर्म से झुक गया था, क्योंकि इन दोनों की हरकत के कारण पूरी कौम की छवि खराब हो रही थी। उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए और उन्हें एयरपोर्ट के डिटेंशन सेंटर, हिरासत केंद्र में ले जाया गया। यही बस नहीं, जहाज को आपातकालीन स्थिति में डालने और अन्य यात्रियों की जान खतरे में डालने के लिए उन पर भारी धाराओं के तहत केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। अब कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू शुरू होता है, उनके परिवारों का हाल। सोचिए उस मां के बारे में जो पंजाब में बैठी लड्डू बांटने की तैयारी कर रही थी कि मेरा बेटा कनाडा पहुंच गया होगा। जब फोन की घंटी बजी तो उम्मीद थी कि बेटा कहेगा, मां मैं पहुंच गया, लेकिन आगे से खबर मिली कि आपके लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे वापस भेजा जा रहा है। ये खबर सुनते ही घर में मातम छा गया। वह पिता जिसने 25 से 30 लाख रुपए ब्याज पर उठाकर लगाए थे, वह जमीन पर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो कर्ज कैसे चुकाएगा। गांव में जहां कल तक बधाइयां दी जा रही थी, आज वहां तरह तरह की बातें होने लगी। लड़का बिगड़ा हुआ था, इन्होंने पैसे बर्बाद कर दिए, ऐसे ताने माता पिता को सुनने पड़ रहे थे। सिर्फ 5 से 10 मिनट के गुस्से ने न सिर्फ उन लड़कों का भविष्य तबाह किया, बल्कि उनके माता पिता के बुढ़ापे की लाठी भी तोड़ दी। उनका कनाडा का वीजा रद्द कर दिया गया और उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, जिसका मतलब है कि वे शायद अब कभी भी कनाडा या अन्य विकसित देशों में नहीं जा सकेंगे। जो पैसा एजेंटों को दिया था, जो जहाज की टिकट थी, सब मिट्टी में मिल गया। इसके अलावा विदेशी अदालतों में केस लड़ने के लिए जो वकीलों का खर्चा आएगा, वो परिवार को और कर्जदार कर देगा। यह सजा सिर्फ लड़कों को नहीं मिली, बल्कि पूरे खानदान को मिली है। गिरफ्तारी के बाद जब उनका नशा उतरा और गुस्सा शांत हुआ, तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। ठंडी सलाखों के पीछे बैठकर अब वे रो रहे थे, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। उनके सामने उनका भविष्य अंधेरा हो चुका था। जहां उन्होंने कनाडा की खुली सड़कों पर गाड़ियां चलानी थी, अब वे पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे थे। कानूनी कार्रवाई बहुत सख्त होती है। इंटरनेशनल एविएशन कानूनों के मुताबिक फ्लाइट में हिंसा करने वाले को नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया जाता है। इसका मतलब है कि कोई भी एयरलाइन भविष्य में उन्हें टिकट नहीं देगी। सोचिए, एक जवान लड़के के लिए इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है कि उसके पंख हमेशा के लिए काट दिए जाएं। वे नौजवान जो सपने लेकर गए थे, अब डिपोटी का ठप्पा लेकर वापस पंजाब लौटेंगे। पंजाब वापस आकर वे क्या मुंह दिखाएंगे? कौन सी नौकरी करेंगे? समाज और रिश्तेदारों के सवालों का जवाब कैसे देंगे? ये मानसिक पीड़ा उन्हें जिंदगी भर सताती रहेगी। उन्होंने सिर्फ अपना नुकसान नहीं किया, बल्कि आने वाले समय में अन्य पंजाबी नौजवानों के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, क्योंकि ऐसी घटनाओं से इमिग्रेशन अधिकारी हमारे लोगों के प्रति सख्त रवैया अपना लेते हैं।
इस दर्दनाक घटना से हम सबको एक बहुत बड़ा सबक सीखने की जरूरत है। दोस्तों, हमारा गुस्सा हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जब हम विदेश जाते हैं तो हम सिर्फ व्यक्ति नहीं होते, हम अपने देश, अपनी संस्कृति और अपनी कौम के राजदूत, एम्बेसडर्स होते हैं। वहां जाकर हमारी हर हरकत के साथ पूरे पंजाबी और भारतीय भाईचारे का नाम जुड़ा होता है। क्या फायदा उस अकड़ का जो आपको बर्बादी की राह पर डाल दे? क्या फायदा उस लड़ाई का जिससे माँ बाप के सपने रुल जाए? अगर उन लड़कों ने उस वक्त 2 मिनट का सब्र रख लिया होता, अगर उन्होंने कोई बात नहीं भाई कहकर बात खत्म कर दी होती, तो आज वे कनाडा में अपनी नई जिंदगी शुरू कर रहे होते। आज की युवा पीढ़ी को यह समझना होगा कि असली बहादुरी लड़ने में नहीं, बल्कि सहनशीलता में है। विदेशों में कानून का राज है, वहां दादागिरी नहीं चलती। जहाज में बैठकर हमें अनुशासन में रहना होता है। मेरी हाथ जोड़कर विनती है सारे भाइयों बहनों से जो बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं, कृपया अपने गुस्से पर काबू रखें। अपने माता पिता के चेहरों को याद रखें, जिन्होंने आपको यहां तक पहुंचाने के लिए अपना सब कुछ वार दिया। सब्र रखें, प्यार बांटें और अपने भारतीय होने पर गर्व महसूस करें, शर्मिंदगी नहीं। जिंदगी बनाने में साल लग जाते हैं, लेकिन बिगाड़ने के लिए सिर्फ एक पल ही काफी होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। धन्यवाद।